हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड टॉपिक का नाम है क्लासिकल और ट्रेडिशनल व्यू ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या कहते थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल व्यू, definition of economic development may be given in terms of increase in national income और per capita income। जितने भी ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो ये कहते थे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब मानी जाएगी जब नेशनल इनकम बढ़ेगी या पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। टेक्निकली अगर आप सोचो, दिमाग से सोचो, तो ये जो बात करें नेशनल इनकम बढ़ना या पर कैपिटा इनकम बढ़ना, ये तो इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो टेक्निकली क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ को इकोनॉमिक डेवलपमेंट समझते थे। ठीक है, तो मैंने दो डिफरेंट व्यूज दिए हुए हैं। इंक्रीज इन नेशनल इनकम एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉल एल्बर्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द एक्सप्लॉयटेशन of all productive resources of a country in order to expand real income। पॉल एल्बर्ट कहते थे कि अगर हमारे देश ने डेवलपमेंट करनी है तो जितने भी हमारे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से एक्सप्लॉयट करना चाहिए, अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, फुलर यूटिलाइजेशन करना चाहिए। In short, economic development is a process by which real national income of a country increases over a long period of time। रियल नेशनल इनकम मतलब इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा काम करना चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल कंट्री में ज़्यादा काम होना चाहिए, तभी रियल नेशनल इनकम मतलब इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन जो नेशनल इनकम है वो बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो उनका मानना था कि नेशनल इनकम बढ़ेगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगी, नेशनल इनकम गिरेगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट गिरेगी। बट कुछ लोग या कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसा नहीं मानते, वो उनकी बुराई करते थे। क्या बुराई थी? अबव डेफिनेशन डू नॉट इन्फॉर्म वेदर द पर कैपिटा इनकम इज राइजिंग और फॉलिंग। ये तो सिर्फ यही कह रही है कि नेशनल इनकम बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम तो पता ही नहीं बढ़ेगी कि गिरेगी। अब नेशनल इनकम बढ़ रही है मगर अगर पॉपुलेशन भी बढ़ रही है तो पर कैपिटा इनकम तो गिर रही है ना। Despite the fact that the net national income of a country is rising, if the rate of population is higher than the rise in national income, then per capita income may be falling instead of rising। वही जो मैंने बात की, भाई नेशनल इनकम तो बढ़ रही है मगर पॉपुलेशन अगर उससे भी ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही है तो पर कैपिटा इनकम तो गिरेगी। इट विल नॉट बी करेक्ट टू रेफर सच अ सिचुएशन एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ऐसी सिचुएशन को इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो कह ही नहीं सकते। समझ आ गई बात? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट जो टॉपिक इसी के अंडर आता है, कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम एज एन इंडिकेटर ऑफ नेशनल इनकम। कुछ लोग कहते हैं नेशनल इनकम, कुछ लोग कहते हैं पर कैपिटा इनकम। तो जो पर कैपिटा इनकम कहते हैं उनका क्या व्यू था वो डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर पीटरसन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स एन इंक्रीज over time in the per capita output of goods and services as well as increase in the economy's capability to produce goods and services। तो प्रोफेसर पीटरसन कहते हैं कि अगर पर कैपिटा आउटपुट मतलब पर बंदा ज़्यादा काम करे, ज़्यादा काम करेगा तो ज़्यादा कमाएगा ना। तो ये कहता है पर बंदे का काम ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने का हो जाएगा तो पर कैपिटा इनकम तो अपने आप ही बढ़नी है। तो इकोनॉमी की काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, इकोनॉमी ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी, तो इसी को इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जाता है। और इनकी एक डेफिनेशन है जो पर कैपिटा इनकम को सपोर्ट करते थे। अकॉर्डिंग टू पेंगुइन्स डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक्स, economic development is a process of growth in the total output and per capita real income of an economy accompanied by fundamental changes in the structure of economy। तो पेंगुइन डिक्शनरी भी इसको फॉलो करती है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रोथ होती है, टोटल आउटपुट एंड पर कैपिटा रियल इनकम है, मतलब पर बंदे की इनकम बढ़ जाती है क्योंकि पर बंदा ज़्यादा काम कर रहा है। ठीक है, जिससे कि पता लगता है कि पूरी इकॉनमी के जो फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रांग हो रहे हैं और इकॉनमी पॉजिटिव वे में जा रही है। तो ओवरऑल ये डेफिनेशन ये कहती है ना, पर बंदा ज़्यादा काम करेगा ज़्यादा कमाएगा, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, अब one learns from the above definition that economic development is concerned with increase in per capita income and the causes behind this increase। तो सिंपल वर्ड्स में ये डेफिनेशन यही कहती है कि पर कैपिटा इनकम के इंक्रीज होने से ही देश तरक्की करेगा और पर कैपिटा इनकम के ग्रो करने से ही कई कारण खड़े होते हैं जिसकी वजह से देश तरक्की करता है। ठीक है, तो अब इसकी क्रिटिसिज्म क्या है? नैरो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज इट इंक्लूड्स ओनली वन एस्पेक्ट दैट इज पर कैपिटा इनकम एंड इट हैज़ इग्नोर्ड अदर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सिर्फ पर कैपिटा इनकम की बात की है और कोई बात ही नहीं की, तो आपको क्या लगता है एक ही फैक्टर है जो पूरे देश की तरक्की करता है और कोई फैक्टर नहीं है? सेकेंड, दिस डेफिनेशन इग्नोर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर पर कैपिटा इनकम ले रहे हैं तो पर कैपिटा इनकम, पर बंदे की इनकम जो होती है वो तो एवरेज इनकम होती है। इट इग्नोर्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया पर कैपिटा इनकम इज कंटिन्यूसली राइजिंग, बट आपको लगता है कि हर एक की तनख्वाह उतनी है जितनी पर कैपिटा इनकम है। समझ गए बात? तो पर कैपिटा इनकम इज ओनली एवरेज इनकम। ठीक है,
तो इट मे नॉट बी ट्रू बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अमीर बहुत ज़्यादा अमीर है और गरीब बहुत ज़्यादा गरीब है, समझ गए बात। तो पर कैपिटा इनकम तो एवरेज इनकम हुई ना। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसमें मैंने बताया था कि डेवलपमेंट जो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्लासिकल व्यू क्या है, क्लासिकल्स क्या सोचते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा मॉडर्न व्यू क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।